हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा, बात चल रही थी हमारी लास्ट क्लास में रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम का। ठीक है, एक इनइक्वालिटी देखी थी हमने ए एम जी एम और एच एम को लेकर। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए अब क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b plus c and 2a plus 3b plus 4c। तो बेटा हमारी बात हुई थी कि हमें कैसे फील आएगी कि वो ए एम जी एम वाली इनइक्वालिटी हमें यूज करनी है ना। वो फील आएगी कि जो तुम्हें नंबर दे रखे हैं वो पॉजिटिव दे रखे हों, है ना। हमें प्रोडक्ट गिवन हो और हमें मिनिमम ऑफ सम पूछा जाए, हमें सम गिवन हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमें नंबर दे रखे हैं वो पॉजिटिव गिवन है, हमें प्रोडक्ट गिवन है, हमसे मिनिमम ऑफ सम की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ए एम जी एम इनइक्वालिटी पर। चलिए, तो मैं चला गया ए एम जी एम इनइक्वालिटी पर और मैं बोलूंगा फ्रॉम ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है बच्चे, अब a प्लस बी प्लस सी की हमें बात करनी है, तो हम a प्लस बी प्लस सी बाय 3 एज इट इज लिखा रहने दें। और हमें गिवन क्या है बेटा? ए बी सी की वैल्यू गिवन है, तो मतलब 64 की पावर 1/3 हम ये लिख देंगे। ठीक है, 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है, आई थिंक, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दिखेगा 3 इंटू 4। ठीक है बेटा, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो हम कह सकते हैं बेटा कि a प्लस बी प्लस सी का हमें मिनिमम मिल गया। ओ सॉरी, इधर 3 लिख दिया मैंने। हमें मिनिमम मिल गया a प्लस बी प्लस सी का। क्या कह रहे हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो या तो 12 से ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो, तो एटलीस्ट इक्वल तो होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम है बच्चे 12। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 2a प्लस 3b प्लस 4c का मिनिमम क्या है। ठीक है, मतलब उसने चेंज कर दिया है ये। तो देखो, जैसे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस में देखा था हमने कि जब बात वो मैक्सिमम प्रोडक्ट की करता था, तो जैसे कल को वो जैसे ए बी सी पूछ रहा है, फिर कल को वो ए स्क्वायर बी सी पूछ रहा है, तो वहां पे हमने नोटिस किया था कि अगर डिग्री रेज हो रही है तो हमें ब्रेकअप करने की जरूरत होती है। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई डिग्री रेज नहीं हो रही है ना, डिग्री थोड़ी रेज हो रही है इसमें। अगर डिग्री रेज नहीं हो रही है तो बेटा हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। ठीक है, हमें एज इट इज ही कहानी को लेकर चलना है। तो इस बात को लिख लेते हैं सेकंड में। हियर डिग्री इज नॉट रेज्ड, सो नो नीड टू ब्रेकअप। ओके, तो चलिए, नाउ अगेन फ्रॉम ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। बेटा इसी को उठा लेते हैं, ये 3 नंबर है मेरे लिए, 2a 3b एंड 4c। तो 3a 2a प्लस 3b प्लस 4c बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 2a इंटू 3b इंटू 4c। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ए बी सी तो आ ही गया है ना। तो 2a प्लस 3b प्लस 4c ऑन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ए बी सी की होल पावर 1/3। ठीक है बच्चे, तो हम 8 निकाल सकते हैं यहाँ से बाहर। तो 8 बाहर निकलेगा तो 2 बाहर आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, मतलब 8 का क्यूब रूट 2 निकलता है। ठीक है, तो बेटा ये दिखेगा तुम्हें 2a प्लस 3b प्लस 4c ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 3 जा
6, ओके, रूट क्यूब रूट ऑफ 3, और ये 64 का क्यूब, राइट। तो 64 का क्यूब रूट तो 4 हो गया, तो ये 2a प्लस 3b प्लस 4c का मिनिमम तुम्हें क्या दिखेगा बेटा? मिनिमम दिखेगा 6 4 से 24 क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। सो ये मिनिमम वैल्यू दिखेगी। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ a1 a2 a3 एंड so on up to an belongs to r पॉजिटिव। भाई ये सारे के सारे नंबर जो है हमको पॉजिटिव रियल गिवन है, सच दैट a1 into a2 into a3 एंड so on up to an इज इक्वल टू c। मतलब इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो c के इक्वल है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड so on up to प्लस 2an। यहाँ पे लास्ट टर्म बेटा 2an ली गई है, राइट, an नहीं ली गई है, 2an। मैं ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब समेशन की बात हो रही है। देखो बेटा, यहां पर भी देखा जाए तो सम के बारे में बात हो रही है, मिनिमम ऑफ सम पूछ रहा है ना, और मुझे उनका प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। भाई मुझे वो नंबर जो उनका प्रोडक्ट गिवन है और उन नंबर्स के सम के उन नंबर्स का जो सम है उसके मिनिमम पर बात हो रही है। ऑल्सो ये सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है। हमें कहाँ ले जाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन? हमें कहाँ ले जाती है ये सारी इंफॉर्मेशन? हमें ले जाती है कि भैया यूज कर लो AMGM इनइक्वालिटी। ओके, तो अब हम ये AMGM इनइक्वालिटी यूज करेंगे। सो फ्रॉम AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, तो यहां से बेटा क्या निकल के आ रहा है? a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड ऑन अप टू प्लस 2an, ठीक है, अपॉन नंबर तो बेटा आज भी n ही है, नंबर तो आज भी n है, बस ये जो लास्ट टर्म है nth टर्म है उसको मैंने 2an लिख दिया है। तो डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन और इक्वल टू nth रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 इंटू 2an। बस ये nth रूट है तो 1/n लिख दिया पावर में। अब देखो बेटा, राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसमें सब कुछ प्रोडक्ट के अंदर है, राइट, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है। तो बच्चे मैं यहाँ पर इस 2 को लास्ट में ना दिखा के आगे भी दिखा सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो मल्टीप्लीकेशन है यार। 2 इंटू ए भी लिखो या a इंटू 2 भी लिखो या फिर a b इंटू 2 लिखो, एक ही बात है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हो जाना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 2an अपॉन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चे 2 इंटू a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an होल पावर n। बच्चे ये क्या दे रखा है? ये तो c दे रखा है ना, दिस मच इज c। तो मैं यहाँ पे c रख दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू c होल टू द पावर 1/n। ओके, this is a1 plus a2 plus a3 and so on up to 2an by n। तो अगर बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और बोलूं कि इसका मिनिमम मुझे दिख रहा है, इसका मिनिमम दिख रहा है मुझे n इंटू 2c होल टू द पावर 1/n। ओके, n इंटू 2c होल टू द पावर 1/n। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड मिनिमम सम ऑफ द नंबर्स दिस। ये वो नंबर्स हैं इनका मुझे मिनिमम सम बताना है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे AMGM इनइक्वालिटी यूज करनी चाहिए। कौन बताने आएगा AMGM इनइक्वालिटी यूज करो? सर इंफॉर्मेशन मिली होती है हमको,
हमको वो नंबर्स के बारे में जो बात हो रही होती है सम को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर, उसमें मुझे नंबर सर पॉजिटिव गिवन होते हैं। कहीं लिखा है पॉजिटिव? हाँ सर, यहाँ लिखा है सर ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये सब पॉजिटिव बच जाएंगे सारे नंबर्स। अच्छा, सम अगर मिनिमम पूछ रहा है वो, तो प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। कहीं प्रोडक्ट गिवन है क्या? नहीं सर, प्रोडक्ट तो गिवन नहीं है। अच्छा, वैसे प्रोडक्ट क्यों गिवन होता है? सब वो रखते हैं ना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में, तो जी एम वाली साइड प्रोडक्ट बनता है, और वो अगर हमें गिवन होता है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं सम को। अच्छा। हम्म। तो अगर मान लो मुंह उठा के मैं बिना सोचे समझे यहाँ पे ए एम जी एम लगा दूं, तो देखो क्या बनेगा। मैं काम कर रहा हूँ, है ना, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम लिख रहे हैं, जैसे लिखते हैं और क्वेश्चन में भी। तो मैं अगर मुंह उठा के इन सारे नंबर्स का ए एम देखूं, 1/e⁵ प्लस 1/e⁴ प्लस 3/e³ प्लस 1 प्लस e⁸ प्लस e⁻10 अपॉन व्हाट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है बेटा, तो डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स रूट ऑफ दिस 1/e⁵ 1/e⁴ इंटू 3/e³ इंटू 1 इंटू e⁸ इंटू e⁻10 होल टू द पावर 1/6। ठीक है, तो देखो बेटा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर पावर 18 बन गई है कि, और नीचे पावर कितनी बन गई? 3 और 4 7, 7 और 4 12, तो ये आ जाएगा 3 इंटू e⁻6 होल पावर 1/6। सर ये आ गया मिनिमम। नहीं नहीं सर, ये मिनिमम नहीं आया है अभी। तो हम अगर 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा ग्रेटर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा सर हमको मिनिमम। 1/e⁵ प्लस 1/e⁴ प्लस 3/e³ प्लस 1 प्लस e⁸ प्लस e⁻10। तो सर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, 6 इंटू 3 e⁻6 होल टू द पावर 1/6। सर ये कुछ मिनिमम, मतलब मिनिमम हम ऐसा बोल सकते हैं, ये सर मिनिमम आंसर जो है ना बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। ठीक है, आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, और यहाँ पे ए आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता कि नीचे वाले ए और ऊपर वाले ए कैंसिल हो जाते, है ना, ये पावर जो जा रही थी ये पूरी तरीके से चली जाती, बट यहाँ पे ए अटक चुका है। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग और लगाना था हमें, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, है ना। गड़बड़ क्या हो रही है कि ए अटक गया, मतलब ए रुक चुका है, तो मतलब डिग्री का खेल है सारा का सारा, है ना, डिग्री का खेल है। मतलब डिग्री अगर बराबर हो जाती तो ए नहीं दिखता। अब देखो बेटा, अगर डिग्री रेज होती है, डिग्री रेज करनी है कम करनी है, तो स्प्लिटिंग होती है। आज समझ आ रही है? हमने अभी अभी सीखा क्या है, लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर डिग्री रेज होगी तो हम स्प्लिटिंग करेंगे। बात समझ आ रही है? अगर ऊपर हमें नंबर चाहिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, तो स्प्लिटिंग करते हैं, डिग्री रेज हो जाती है। अभी डिग्री हमें कम करनी है, नीचे मतलब नीचे डिग्री बढ़ानी है, तो ये जो नंबर्स हैं, ये नीचे वाले, ये जो नीचे दिख रहे हैं, इनको स्प्लिट कर लो। तो बेटा ये जो 3 है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे को 1/3 कह रहा है, मेरे को 1 + 1 + 1 में लिख दो। आ रही बात समझ में? देखो बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं बेचारे को, ये तो काम का ही नहीं रहा। देखो बेटा, यहाँ पे है ना 3/e³, इसको 1/e³, 1/e³ और 1/e³ लिख दिया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे 1/e⁵ प्लस 1/e⁴ प्लस 1/e³ प्लस 1/e³ प्लस 1/e³ प्लस 1 प्लस e⁸ प्लस e⁸ 10। अब देखो बेटा नीचे क्या बन गया,
मतलब कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गई। तो डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8th रूट ऑफ 1 बाई ए टू द पावर 5 इंटू 1 बाई ए टू द पावर 4 इंटू 1 बाई ए क्यूब इंटू 1 बाई ए क्यूब इंटू 1 बाई ए क्यूब इंटू 1 इंटू ए टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 10 की होल पावर 1 बाई 8। देखो बेटा 3 3 6 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18, तो ये बेटा पूरा कैंसिल हो गया इसके साथ। ठीक है, तो मतलब मुझे ऊपर क्या दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली चीज फिर से वही फोटो बन जाएगी, मतलब 1 अपॉन ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 3 बाई ए क्यूब प्लस 1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट बच्चे 8। ओके, क्योंकि वो तो 1 बन चुका है। तो जो मिनिमम सम आ रहा है ना निकल के बेटा, मिनिमम सम वो आ रहा है 8 के इक्वल। ओके, तो चीजें ऐसे देख ली जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ प्रोडक्ट ऑफ ए आई इज इक्वल टू 1 वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n and a1 a2 a3 and so on are distinct positive numbers, then prove that 1 plus a1 into 1 plus a2 into 1 plus a3 and so on up to into 1 plus an greater than equal to greater than 2n 2 to the power n, not equal to, here it is greater than 2 to the power n। तो बच्चे चलिए, तो ये जो प्रोडक्ट गिवन है ना, इन कॉम्पैक्ट और इन पाई फॉर्म, इसको हम थोड़ा एक्सपांड करके देखते हैं। क्या लिखा जाएगा, ये a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 इंटू an, ये 1 गिवन है। ठीक है बच्चे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज n a's इज इक्वल टू 1। अच्छा सही है, इसका मतलब बेटा प्रोडक्ट हमको गिवन है और ये सारे नंबर जो हैं ये भी पॉजिटिव है। तो इतनी बात सोच के फील आ गई है ना, फील आ गई कि एएमजीएम का चक्कर है कहीं ना कहीं। हाँ, उसने क्वेश्चन में कहीं पूछा तो नहीं है कि इनका मिनिमम ऑफ सम बताओ, बट हाँ मुझे फील आ रही है बेटा प्रोडक्ट गिवन है, पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, इतना काफी होता है मैथ्स में क्वेश्चन करने के लिए। चलिए, तो अब फोटो जो दोगे ना बेटा, फोटो ऐसी बनानी पड़ेगी, मगर ऐसा बोल रहे हैं कि 1 प्लस ए वन इंटू 1 प्लस ए टू इंटू 1 प्लस ए थ्री, ये सब जो है ग्रेटर देन 2 टू द पावर n है। ठीक है, अच्छा छोड़िए सारी बातें, अगर सम की फील ही लेना चाहते हो तो बेचारे इसके अंदर चले जाओ, किसमें, एक ब्रैकेट में 2 टर्म दिख रहे हैं, उनका सम तो दिख रहा है ना, 1 प्लस ए वन। ऐसे ही अगर तुम्हें सम की फील लेनी है तो 1 प्लस ए टू देख लो, 1 प्लस ए थ्री देख लो। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम करूं, मैं ये करूं कि अगर मैं 2 नंबर उठाऊं, कौन से, 1 और a1। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला है कि a1 a2 a3 सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो 1 और a1 भी डिस्टिंक्ट ही होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी यूज करूं, क्या सोच के, ये सोच के कि कल को हो सकता है a1 और 1 इक्वल हो जाए, है ना। सोचो कि तुम ये केस सोच सकते हो कि 1 और a1 इक्वल हो जाए, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 और a2 भी इक्वल हो जाएंगे, है ना, 1 और a2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो सोचो कि a2 और 1 इक्वल हो गए किसी केस में, और a1 और 1 भी इक्वल हो गए, तो ऐसे तो a2 और a1 इक्वल हो जाएंगे, है ना, बात समझ आ रही है। तो उस केस में ये वाली जो कंडीशन है वायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 1 और a1 को भी, या फिर यूं कहिए 1 को इन सारे एज के साथ भी मुझे डिस्टिंक्ट रखना पड़ेगा। अच्छा नाउ, अब अगर हम AMGM इक्वालिटी का यूज करते हैं 1 और इन a1 a2 a3 इन सबके साथ, तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको। 1 प्लस a1 बाई 2, 2 नंबर हैं, एक 1 है एक दूसरा a1 है, उनका am ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 1 इंटू a1 दिखेगा बेटा। मतलब तुम कह सकते हो 1 प्लस a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट a1, है ना, एंड ऑल्सो 1 प्लस a2
बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर टू 1 इंटू ए टू, मतलब कह सकते हो 1 प्लस ए टू ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, सॉरी यार ये मैं यहाँ पे इक्वालिटी यूज कर रहा हूँ, इट वॉज माई मिस्टेक। ठीक है, तो 1 प्लस ए टू ग्रेटर देन 2 रूट ए टू। बेटा यहाँ पे तो इन जनरल बोला है मैंने, है ना। इसी तरीके से 1 प्लस ए थ्री अपॉन टू ग्रेटर देन रूट ओवर 1 इंटू ए थ्री, और यू कैन राइट 1 प्लस ए थ्री ग्रेटर देन 2 रूट ओवर ए थ्री। ओके, सो इसी तरीके से अगर मैं चलता हूं तो 1 प्लस ए एन बाई टू greater than root over 1 into a n, or you can say 1 plus a n greater than 2 root a n। ओके फाइन। तो बेटा अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट कर दूं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, है ना, इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी होल्ड करती है और तुम दोनों तरफ पॉजिटिव ही हैं, है ना, तो तुम इस तरीके से प्रोडक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मैं देखूं 1 प्लस ए वन इंटू 1 प्लस ए टू इंटू 1 प्लस ए थ्री इंटू डॉट 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 इंटू 1 प्लस ए एन ग्रेटर देन मिलेगा बेटा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड सो ऑन अप टू 2 टू द पावर एन इंटू बेटा रूट ए वन, रूट ए टू, रूट ए थ्री, रूट ए फोर एंड सो ऑन अप टू रूट ए एन। मतलब हम देख रहे हैं ना कि रूट ओवर ए वन इंटू ए टू इंटू डॉट 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 ए एन, और ये क्या है, ये तो 1 है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि 1 प्लस ए वन इंटू 1 प्लस ए टू इंटू 1 प्लस ए थ्री एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस ए एन ग्रेटर आगे किसके, 2 टू द पावर एन से ग्रेटर आ गया। ठीक है, शायद मुझे यही प्रूव करना था, है ना, कि ग्रेटर देन 2 टू द पावर है। तो बेटा देखिए इस तरीके से हो गया, है ना। और ये तो तुम जानते ही हो, और आज की बात ये है कि मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। तो सीक्रेट अब तुम्हें पता लग चुका है, अब डट के मेहनत करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। Question is, if a plus b plus c plus d is equal to 2 and m is equal to a plus c into b plus d, then चार ऑप्शंस गिवन है m के लिए कि m का क्या पॉसिबल इंटरवल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज m greater than 0 but less than or equal to 1, second option is m greater than 0 but less than 2, third option is m greater than -1 but less than 2, and fourth none of the above, none of these। चलिए तो कैसे करें कैसे करें कैसे करें, यहाँ पर m है और यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट है। वैसे तो मुझे ये चार नंबर दिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, बट यहाँ पर दो ब्रैकेट दिख रहे हैं मुझे, है ना, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो अगर मैं ए एम जी एम लगाऊं तो इन चार नंबर्स को लेकर लगाऊं या दो नंबर्स को लेकर लगाऊं। सर ये दो नंबर्स को लेकर लगाइए ना, क्योंकि m तो तभी बनेगा सर जब ये दो नंबर की फील आएगी हमको। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 तुम देख रहे हो, तो तुम एक काम करो, ये इसके साथ ले जाओ और b को इसके d के साथ ले जाओ। मतलब कहने का ये है कि आप इसको ऐसे देखिए, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 2। अगर बेटा मैं ऐसे देखता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे देखना इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, क्या मिलेगा बेटा हमें, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से a प्लस सी प्लस बी प्लस डी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर a प्लस सी इंटू बी प्लस डी, राइट। तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी को मैं लिखूंगा बेटा 2, राइट। तो दिस इज 2 अपॉन 2
ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एम। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से रूट ओवर एम इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये रूट जो है ये तो पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, m लेस देन और इक्वल टू 1। m लेस देन और इक्वल टू 1 दिख रहा है ना। अच्छा, इस कैसे श्योर करेंगे m ग्रेटर देन 0 होगा? अरे भाई रूट के अंदर है, यहाँ से क्या पता लग रहा है तुम्हें कि ऑल्सो m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सर इक्वल टू 0 नहीं बोला आपने। बेटा जी इक्वल टू 0 इसलिए नहीं बोला, m ग्रेटर देन 0, क्योंकि बात जो होती है ना ये am gm की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर्स पे ही करते हैं, ठीक है। तो m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बेटा m का जो इंटरवल आ गया वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन प्रूव दैट 1 plus a 1 plus b 1 plus c whole to the power 7 is greater than 7 to the power 7 a to the power 4 b to the power 4 c to the power 4। अजीब, एकदम से बहुत अजीब। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अजीब 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 तो है यार। सिर्फ ये फील देके चला गया कि भैया एएमजीएम का ही काम है, काम तो एएमजीएम का ही है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी आ रही है प्रूविंग में तो ठीक है इनइक्वालिटी। बट यहाँ पर देखिए आप कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी एक काफी बड़ा हिंट होता है। बट ये अजीब है प्रूविंग, कैसे करें, है ना, कैसे दिमाग में लाए। तो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस मांगते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, तो मैं अगर 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी को एक बारी एक्सपांड कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, 1 प्लस ए। अब इनमें अगर मैं 1 प्लस ए बी इंटू 1 प्लस सी करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी, राइट। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, राइट। इस तरीके से है। अच्छा, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो कितने सी आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। एक मिनट 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 मिनट, ये एक सी, फिर दूसरा सी, तीसरा सी, एक मिनट मिनट मिनट, 1 सी बी बी सी, तो 1 सी बी सी ए ए सी, ये ए बी है बेटा, सॉरी ये ए बी है। ओके, तो कितने सी आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने भी आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने ए आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने ए चाहिए, 4 4, मतलब कितने ए चाहिए 4, कितने बी चाहिए 4 एंड कितने सी चाहिए 4। फील आ गई क्या? अरे आई गई होगी यार, कि भाई मैं बात करूं फ्रॉम ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, ठीक है। ये तो बेटा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी का मैंने एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो मैं ना क्या करूं, इन सभी पर, सर इन सभी पर क्यों, इसको क्यों नहीं ले रहे सर आप? अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सर क्या बिगड़ जाएगा, ये तो पावर तो यही बनेगी ना 4। बेटा यहाँ पे 7 भी तो गिवन टर्म देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स बन जाएंगी अगर 1 को लेते हैं, और अगर 1 को छोड़ते हैं तो सिर्फ 7 टर्म्स ही बनेंगी। ओके, तभी तो पावर 7 बनेगी, इतना तो दिमाग लगाओ। अच्छा, इतना भी देखना होता है, यस बेटा ये सब देखना होता है। तो बेटा अगर मैं इतने पर बात कर रहा हूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी बाय 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू, बच्चे ये हो जाएगा, लिख दूं क्या डायरेक्ट, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 की होल पावर 1/7, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा जी, बट अगर मैं ऊपर वन ऐड, चलिए देखिए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर यहाँ 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है ना, होल पावर 1/7। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड कर दूं, मतलब लिटरली कर रहा हूं, मैं ऐड ही कर रहा हूं, जबकि मैं ये काम आरएचएस में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनइक्वालिटी में तो ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है ना। अगर 1 ऐड करूंगा, मतलब 1 ऐड करने से पहले तक पॉसिबिलिटी क्या थी कि कल को वो इक्वल भी हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी थी 1 के ऐड करने से पहले। बट अगर मैं अब 1 ऐड कर दूंगा एलएचएस के अंदर, तो वो पॉसिबिलिटी खत्म भी हो जाएगी, अब बिल्कुल नहीं हो सकता इक्वल, अब बड़ा ही होगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो भैया हो गया क्या बेटा, फिर से हो गया ये 1 + a 1 + e 1 + a 1 + a 1 + b 1 + c, राइट। और अगर मैं दोनों तरफ पावर रेज कर दूं 7, तो होल पावर 7 भी आ जाएगी, ग्रेटर देन 7⁷ इंटू a⁴ इंटू b⁴ इंटू c⁴। क्या आया समझ में जो मैंने किया? बिल्कुल आया होगा यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ना आए। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया है प्रूफ, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c इंटू 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए एम जीएम इनइक्वालिटी पर, बट इनइक्वालिटी तो बेटा एचएम के साथ भी थी, हार्मोनिक मीन के साथ भी तो थी। इतने क्वेश्चंस किए, हार्मोनिक मीन को तो बहुत बुरा लगा कि यार मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बस मेरे को तो उसमें डाल दिया है इनइक्वालिटी के नाम पर, तो मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई क्वेश्चंस में ही नहीं ले रहा है। तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के नाम कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर हम बात करें इन 3 नंबर्स पे, तो फ्रॉम ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, 1/a a + b + c by 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/1/a + 1/b + 1/c लिख सकते हैं। अरे यार 3 नंबर्स का ए बी सी, 3 नंबर्स है कोई, उनका अर्थमेटिक मीन लिखा है मैंने लेफ्ट में, और राइट में लिखा उनका हार्मोनिक मीन, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो बेटा जी अगर मैं सेम फोटो सेम रखनी है, फोटो तो उसने डिस्टर्ब ही नहीं कराई कि भैया ऐसे ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। कहीं लिखा नहीं है कोई बात नहीं, बट हाँ ये पॉजिटिव है सारे के सारे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, हो गया ये, और ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसके बाद मिनिमम वैल्यू, इसकी बात हो रही है मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है इस प्रोडक्ट की। तो बेटा जी मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 9, ओके, मिनिमम वैल्यू इज 9। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा दिमाग चला, क्या चला तेरा दिमाग, कि सर अगर कल को वो 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहा होता, तो मैं बोल देता a + b इंटू 1/a + 1/b होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सही है यार, बिल्कुल सही सोचा, ऐसे ही लिख दिया है ना, कि अगर 2 नंबर पर बात करें अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या लेके बैठेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। चलिए, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।